अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोफैक्ट। पिछली वीडियो में हमने बी कैटेगरी का सिलेबस डिस्कस किया था कि फर्स्ट ईयर है हमारा, ठीक है, उसमें कौन कौन से सिलेबस आते हैं, जो कि था एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक। इस वीडियो में हम जो है इनकी सीक्वेंस किस तरीके से अरेंज की गई है वो डिस्कस करेंगे और हम जो है पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उस पर जो है ना हम लेक्चर अपलोड करेंगे रिगार्डिंग इनकी जो सब डिवीज़न है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब जो न्यू इधर आए हैं मेरे चैनल पे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। इससे ये होता है कि हमें जो है मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई लोग जो हैं हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जो हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं वो 6 हैं। उनमें एक आता है एनाटॉमी, एक आता है फिजियोलॉजी, एक आता है बायोकेमिस्ट्री, एक आता है माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक, ठीक है। इनकी फिर डिवीज़न फर्दरमोर डिवीज़न की गई है। 4 सब्जेक्ट जो है वो एक बुक में आए हैं और जो 2 सब्जेक्ट हैं वो एक बुक में आए, यानी कि बी कैटेगरी के जो फर्स्ट ईयर है उसमें 2 पेपर का टेस्ट होता है। उसकी जब मार्किंग है, मार्किंग की डिवीज़न कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। जो पेपर 1 है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं जो कि हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो हमारा पेपर 2 है उसमें हमारे 2 सब्जेक्ट आते हैं जो कि है फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक। अब 2 पेपर हो गए और उसके बाद 4 प्रैक्टिकल होते हैं। उनकी भी डिवीज़न इस तरीके से है कि फार्माकोग्नोसी का एक प्रैक्टिकल होता है फार्मास्यूटिक का, एक प्रैक्टिकल होता है माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का, और एक प्रैक्टिकल जो होता है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इनका होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पेपर की तरफ कि पेपर की जो मार्किंग है वो किस तरीके से की गई है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि जो पेपर होता है वो मुश्किल होता है, इसका इतने नंबर नहीं आते, लोगों को फ़ेल कर दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, ठीक है, ये टोटल मार्क्स जो इनके होते हैं 120 पेपर 1 के, 120 पेपर 2 के। अब 120 हैं, इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो 60 हैं। मींस के 120 में से उधर से 60 और 120 में से पेपर 2 में से 60 नंबर। और 60 नंबर लेना इंतहाई इजी है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकी मार्किंग की जो वो स्ट्रेटजी है वो समझ आ गई आप लोगों को कि 60 जो है उधर से पासिंग मार्क्स लेने हैं, 60 उधर से, टोटल 120 जो है ना 240 में से मार्क्स लेने होते हैं। तो समझे कि आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर है। अब अगर पेपर 1 को लिया जाए, पेपर 1 और पेपर जो 2 है इनका पैटर्न जो है वो सिमिलर है, ठीक है। बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो सब्जेक्ट के जो हैं वो उनमें थोड़ा फ़र्क आ गया है। अब इनकी जो सब डिवीज़न है वो इस तरीके से है कि 120 का पेपर है, उसमें 60 नंबर के MCQs आ जाते हैं और 60 नंबर के जो हैं वो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अब पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने अब इसकी डिवीज़न कैसे की है, इसकी जो डिवीज़न है वो इस तरीके से है कि 60 नंबर के जो MCQs हैं वो उस तरीके के MCQs हैं जैसे NTS के आप देते हैं। मोस्टली लोगों ने दिए होंगे NTS टेस्ट, उनमें देखा होगा कि मार्किंग जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लोग यहीं पे आके गलती करते हैं कि मार्किंग जो है वो परफेक्टली नहीं करते। सर्कल बना हुआ है उसके अंदर आपने फ़िल करना होता है, ठीक है। कुछ लोग उसको हाफ़ फिल करते हैं, हाफ़ छोड़ देते हैं, कुछ उससे जो है ना बाहर आ जाते हैं सर्कल से, वो इस वजह से नंबर जो हैं उधर कट जाते हैं। कुछ उन्होंने याद नहीं किया होता, उस वजह से MCQs रह जाते हैं, फिर कहते हैं टाइम कम है। तो बस ये रीज़न्स होती हैं जो इनको पेपर मुश्किल लगता है इस वजह से, वरना इसमें है कुछ भी नहीं। बाकी मज़ीद जब सिलेबस आप पढ़ेंगे आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या सीक्वेंस है इसकी। तो अब इनकी जो डिवीज़न है वो इस तरीके से 60 नंबर के MCQs हैं,
उसमें 15 नंबर के MCQ जो होंगे वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट से होंगे, जो कि है एनाटॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पोर्शन आ जाएगा MCQs का, उसमें जो अगले नेक्स्ट 15 होंगे वो होंगे फिजियोलॉजी के, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 होंगे वो हमारे होंगे बायोकेमिस्ट्री के MCQs। फिर उसके बाद लास्ट 15 MCQ जो होंगे वो हमारे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से लिए गए होंगे। अब टोटल 60 हो गए, तो जो हमारी उसकी MCQs का क्राइटेरिया वो पूरा हो गया। अब आ जाते हैं हम जो क्वेश्चन आंसर है उनकी तरफ। इनमें भी सेम सीक्वेंस इसी तरीके से होती है कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। पहले 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, 3 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट में से, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन होंगे वो एनाटॉमी से, नेक्स्ट 3 जो होंगे वो होंगे हमारे फिजियोलॉजी से, एंड जो थर्ड वन होंगे वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में से होंगे, ठीक है। और फोर्थ वन जो होंगे वो हमारे माइक्रोबायोलॉजी में से होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा पेपर 1 है उसका जो पैटर्न है वो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 की सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से है कि 60 नंबर के MCQs हैं। अब इनको 60 को हाफ़ कर देंगे, यानी कि 30 MCQ जो होंगे हमारे फार्माकोग्नोसी में से होंगे, एंड 30 जो होंगे हमारे फार्मास्यूटिक में से होंगे। और इसी तरीके से उसकी जो क्वेश्चन आंसर की है सीक्वेंस वो भी इसी तरीके से 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 30 नंबर के क्वेश्चन मींस के हमारे पास 6 क्वेश्चन जो होंगे वो फार्माकोग्नोसी से होंगे, और 6 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे फार्मास्यूटिक से होंगे। और रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल जो हैं वो आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो है वो किस तरीके से दिए जाते हैं। फ़र्स्ट हमारा जो फेज़ होता है वो थ्योरेटिकल होता है, हमने जो थ्योरी होती है वो लिखनी होती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा परफॉर्मेंस का होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी गुजर जाती है। फिर लास्ट वन जो होगा एट द एंड वो हमारा होगा उसका वाइवा का, ठीक है। वाइवा में क्या किया जाता है, वाइवा में थोड़ा बहुत जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसमें से वो पूछ लेते हैं कि आपने ये कैसे किया है, इसमें कौन सी जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं उनकी डेफिनेशन हो गई, एंड थोड़ा बहुत बुक से ले लेते हैं कि डेफिनेशंस जो हमें सारा साल पढ़ाई गई हैं उनमें से कुछ आ जाता है। तो इधर हमारा जो थ्योरेटिकल सारा वो भी क्लियर हो जाता है और प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाते हैं।